जिसमें 40.5 जनरल के थे, 27% ओबीसी के थे, 10% आपके जनरल ईडब्ल्यूएस के थे, 5% ये सारे कैटेगरी वाइज आपके डिस्ट्रीब्यूशन थे सिलेक्शंस के, जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। 93 परसेंटाइल के लिए 90 to 125 मार्क्स चाहिए थे। अगर मैं 2026 की बात करता हूं, अगर मैं 26 की बात करता हूं तो यहां पे भी 94 परसेंटाइल के आसपास आपको संभावनाएं बनेगी। ईडब्ल्यूएस भी लगभग इतना ही आपको 80 परसेंटाइल के आसपास बनेगा। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग आपका 79.43 परसेंटाइल आपका 55 टू 60 परसेंटाइल तक आपको मार्क्स तक आपको बनते हुए दिखेगा। ओबीसी का 100 से लेकर के 140 मार्क्स होने चाहिए, एससी का 70 से लेकर के 120 तक होने चाहिए और एसटी का आपका 65 से 85 तक होना चाहिए। हेलो बच्चों, तो जेई 26 का जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो गया है। अब आप वेट कर रहे हैं कि आखिर आपके मार्क्स पे आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या मेरा वो सेफ स्कोर क्या है एनआईटी कॉलेज का, जिससे लास्ट परसेंटाइल तक एनआईटी कॉलेज मिल जाए। बच्चों मैं आपको पीछे के ट्रेंड जो 25 और 24 या 23 में जो ट्रेंड रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर 26 में आपको एनआईटी कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलेगा, कितने परसेंटाइल पे मिलेगा। इवन उन सारे कैटेगरी की बात करूंगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इन सब के लिए मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा। अगर आपको ये सेफ स्कोर अगर आता है तो आप पूरे तरीके से एलिजिबल होंगे एनआईटी कॉलेज के लिए। तो मैं फटाफट से आपके सामने पूरी बातें रखता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हमें अभी से लेकर के आपको हमेशा कॉलेज मिलने तक पूरा का पूरा सपोर्ट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, फिर आपका सेफ स्कोर क्या है फॉर जेईई मेंस 26 के लिए, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। अब यहां पे देख लीजिए, आप बच्चे को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपका जो है लगभग 24 की अगर मैं बात करूं तो 24 में अगर दोनों सेशन को मिला करके देखते हैं तो लगभग आपका 14 लाख बच्चे जो है वो यहाँ पे अपीयर्ड हुए थे। रजिस्टर लगभग 14,76,000 थे। जनवरी सेशन लगभग 11 लाख बच्चों ने दिया था और अप्रैल सेशन लगभग 10 लाख बच्चों ने दिया था। और क्वालिफाइड फॉर जे एडवांस के लिए 2,50,284 बच्चे जो है क्वालिफाइड हुए थे जे एडवांस के लिए। अब अगर आपको मैं यहाँ पे बता दूं 25 का अगर मैं डेटा बता दूं तो यहाँ पे लगभग यूनिक कैंडिडेट जो थे वो 14,17,103 थे। जनवरी सेशन में लगभग 13 लाख बच्चे जो है अपीयर हुए थे और अप्रैल सेशन में ये पार्ट कम गया था, लगभग 10 लाख बच्चे जो है वो अपीयर हुए थे। टोटल यूनिक कैंडिडेट जो थे टोटल वहां पे 14,75,103 थे। ठीक है, ये टोटल यूनिक कैंडिडेट थे। अभी 26 का डेटा भी लगभग उसी तरीके से है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं तो लगभग 2.5 लाख बच्चे जो कैंडिडेट थे वो आपके अपीयर हुए थे और इस तरीके से टोटल टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट मस्ट विद इन टॉप 2.5 इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी, जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कहते हैं। कैटेगरी वाइज अगर सिलेक्शंस की बात करेंगे तो 2.5 लाख स्पोर्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग कैटेगरी था, जिसमें 40.5 जनरल के थे, 27% ओबीसी के थे, 10% आपके जनरल ईडब्ल्यूएस के थे, 5% ये सारे कैटेगरी वाइज आपके डिस्ट्रीब्यूशन थे सिलेक्शंस के, जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। अपीयर्ड वर्सेस अगर क्वालिफाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 2.5 लाख जो है एलिजिबल थे। अराउंड 1.8 टू 1.9 लाख स्टूडेंट टिपिकली रजिस्टर अपीयर द एक्चुअल जे एडवांस एग्जाम जो दिए थे विद सिग्निफिकेंट लोअर नंबर क्वालिफाइंग फॉर एडमिशंस। अब सुनिए, वो सारे बच्चे जो थे लगभग 2.5 लाख बच्चे जो है वो जे एडवांस के लिए क्वालिफाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपको 23, 24 और 25 का यहाँ पे मैं आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, देख लीजिए 25 में अगर आप जाएं 23 और 24 का आप कंपेरिजन देखेंगे तो 90 परसेंटाइल था और यहाँ पे 93 परसेंटाइल 24 में रहा था। 2.45% का यहाँ पे गैपिंग आपको देखने को मिला था। वहीं पे अगर आप जनरल कैटेगरी 25 की बात करेंगे तो 93.1 परसेंटाइल गया था। अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करता हूं तो 0.07 और यहाँ पे
0 पॉइंट इस तरीके से 05 का। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 75.6 गया था 23 में, और वहीं पे 24 में 81, मतलब 5 परसेंटाइल का यहाँ पे डिफरेंसेस था। और वहीं पे जेमेंस की बात करता हूं तो 80 परसेंटाइल यहाँ पे कम होते हुए दिखा था ईडब्ल्यूएस का परसेंटाइल। ओबीसी की बात करें तो 23 में आपका 73 परसेंटाइल था और 24 में 79 परसेंटाइल, लगभग 6 परसेंटाइल का डिफरेंसेस यहाँ पे भी आपको देखने को मिला था बच्चों। इस तरीके से आप देख सकते हैं 25 में 26 का जो सिनेरियो रहा था बिल्कुल उसी तरीके से रहा था। अब मैं आपको अगर 2026 का डेटा बताता हूं कि 2026 में क्या रहने वाला है, क्या 2026 का जो आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और कट ऑफ है तो वो क्या रहने वाला। तो जनरल कैटेगरी का आपको 94 परसेंटाइल आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। लगभग पीडब्ल्यूडी का भी आपको 0.000 आप 87 के आसपास ले सकते हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको 81 परसेंटाइल आपको लेके चलना होगा। ओबीसी की अगर बात करता हूं तो 80 परसेंटाइल आपको लेके चलना होगा। एससी की बात करता हूं तो 61 और एसटी की बात करता हूं तो 48। ये आपके एक्सपेक्टेड आपके परसेंटाइल 2026 के हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल का 94, पीडब्ल्यूडी का 0.087, ईडब्ल्यूएस का 81, एससी का आपका 80 परसेंटाइल, सॉरी ओबीसी का 80 परसेंटाइल, एससी का 61 और एसटी का 48 परसेंटाइल तक जाने की संभावना 2026 में रह रही है। अब यहाँ पे मार्क्स रिक्वायर्ड जो है कैटेगरी वाइज क्लियर कट ऑफ का आपको कैटेगरी का समझना पड़ेगा। अगर आप 25 का अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स जो रिक्वायर्ड थी लगभग आपके 93 परसेंटाइल के लिए 90 to 125 मार्क्स चाहिए थे। अगर मैं 2026 की बात करता हूँ, अगर मैं 26 की बात करता हूं तो यहां पे भी 94 परसेंटाइल के आसपास आपको संभावनाएं बनेगी। ईडब्ल्यूएस भी लगभग इतना ही आपको 80 परसेंटाइल के आसपास बनेगा। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग आपका 79.43 परसेंटाइल आपका 55 टू 60 परसेंटाइल तक आपको मार्क्स तक आपको बनते हुए दिखेगा। एससी का बात करते हैं तो 61 परसेंटाइल कट ऑफ था जिसमें 45 टू 50 मार्क्स रिक्वायर्ड थे और एसटी का आपका 35 टू 40 मार्क्स रिक्वायर्ड थे। अब आपको यही बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि अगर आपको लास्ट कैटेगरी वाइज अगर रैंक आप 2023 में आप देखेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी का लास्ट रैंक जो आपका 57,881 पे आपको मेटलर्जी एंड मटेरियल्स ब्रांचेस मिला था एनआईटी श्रीनगर में। ईडब्ल्यूएस का लास्ट रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो 8,846 पे आपको एनआईटी मणिपुर मिला था। ओबीसी की बात करते हैं तो लास्ट रैंकिंग आपका 18,483 पे आपको जो है एनआईटी मणिपुर मिला था। एससी की बात करते हैं तो लास्ट रैंकिंग आपका 9,569 पे आपको ट्रिपल आईटी शिवपुर मिला था। एससी की बात करते हैं तो 3,754 एनआईटी श्रीनगर मिला था और एसटी की अगर बात करते हैं तो 3,700 वही एनआईटी श्रीनगर आपको मेट्रोलॉजी ये मिला था और यहाँ पे सिविल और माइनिंग मिला था। तो ये आप लास्ट रैंक पे आपको कट ऑफ आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक की वाइज करूं तो आप देखिए अप्रोक्सीमेट अगर आप देखेंगे तो वही 96.5 परसेंटाइल तक आपको एनआईटी मिलने की संभावना है और उतना पे आपको सीआरएल रैंकिंग आपको बनते हुए दिखेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 95.5 परसेंटाइल पे आपको जो है एनआईटी कॉलेज मिलने की संभावना है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 95 परसेंटाइल तक आपको जो है एनआईटी कॉलेज आपको मिलने की संभावना है बच्चों। एनआईटी कॉलेज यहां तक आपको मिल सकता है। अगर मैं एससी की बात करता हूं तो 89 परसेंटाइल तक एनआईटी कॉलेज मिलेगा। एससी की बात करता हूं तो 85 परसेंटाइल तक मिलेगा और एसटी की बात करता हूं तो वो भी लगभग 85 से नीचे आपको लगभग 84-83 परसेंटाइल तक आपको मिलते हुए दिखेगा। अगर मैं इसका मार्क्स देखूं तो आपको 96.5 अगर परसेंटाइल आना है तो लगभग 120 से 160 मार्क्स के बीच में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 105 से लेकर के 147 मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी का 100 से लेकर के 140 मार्क्स होने चाहिए। एससी का 70 से लेकर के 120 तक होने चाहिए और एसटी का आपका 65 से 85 तक होना चाहिए। ये बातें मैंने पूरे तरीके से आपको बताई कि आपको जो मार्क्स आपको आ रहा है, जो परसेंटाइल आ रहा है,
उस पे लास्ट परसेंटाइल पे आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा विथ डेटा आपके सामने मैंने रखा है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे इस वीडियो में कि आपको कितना स्कोर आपको करने की अप्रैल वाले में जरूरत है। जिन बच्चों का कम आया है वो तो भाई एक बार अप्रैल के अटेम्प्ट में आपको फिर से चांस मिला है, फिर से आप सही से प्रिपरेशन करके फिर से इतना परसेंटाइल ला सकते हैं। लेकिन जो जनवरी के बच्चे हैं उन्होंने जो एग्जाम दिया और उनको ये मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वो कंफर्टेबल जोन में है, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर उनको और मेहनत करना है और अच्छे से तैयारी करना है और अप्रैल अटेम्प्ट में और बेहतर करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल आपके अंदर चल रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको आपसे रिलेटेड आपके कमेंट से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और आपको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। अब बात करते हैं एमसीएम इंस्टीट्यूट का, ठीक है। अब बात करते हैं एमसीएम इंस्टीट्यूट जो कि आपको पूरे तरीके से प्रिपरेशन करवाती है जेई के लेकर के, ठीक है। आईआईटी, जेई और नीट की पूरे तरीके से प्रिपरेशन करवाती है। ये जो कोचिंग है वो पटना में स्थित है। यहाँ पे आपको पूरे तरीके से आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जहाँ पे काफी कम खर्च में बच्चे को पर्सनल ध्यान दिया जाता है और अच्छे से प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो उन बच्चों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, या तो जो बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो, और जिनको लग रहा है कि जो एग्जाम दिए और उनको मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन बच्चों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। विशेष अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।